अगर मैं आपसे कहूं कि बचपन से लेकर आज तक आप दुनिया को गलत देखते आए हो, नहीं, मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, ना पॉलिटिक्स की। मैं बात कर रहा हूं मैप्स की। स्कूल एटलास, गूगल मैप्स, क्लासरूम ग्लोब, न्यूज चैनल्स, एयरलाइन रूट्स, मिलिट्री मैप्स, हम सब इन्हें देखते हैं, हम सब इन पर भरोसा करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने पूछा कि मैप बनाया किसने और क्या वो सच में रियलिटी दिखाता है? आज के इस डॉक्यूमेंट्री के बाद हो सकता है आप दोबारा किसी मैप को पहले जैसा ना देख पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ झा है और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सच का सामना करवाऊंगा जो शायद ही किसी ने आज तक आपको बताया हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए 500 साल पीछे चलते हैं। उस वक्त ना सैटेलाइट्स थे, ना ड्रोन्स, ना जीपीएस, लेकिन इंसान के पास एक सपना था। पूरा अर्थ एक कागज पर बना दिया जाए। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यह मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल? हाँ, चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचिए, ये ऑरेंज यानी कि संतरा अर्थ है। इसके ऊपर मार्कर से कॉन्टिनेंट्स बना दीजिए। अब इसके छिलके को निकालिए और बिना पढ़े एक पेपर पर सीधा चिपका दीजिए। हो गया? नहीं, क्योंकि गोल चीज को फ्लैट बनाना नेचर अलाउ ही नहीं करता और अर्थ भी एक स्फीयर है। जब भी आप इसे पेपर पर लाओगे, कुछ ना कुछ टूटेगा, या शेप, या साइज, या डिस्टेंस, या डायरेक्शन। सब कुछ एक साथ सही रखना मैथमेटिक्स के हिसाब से इम्पॉसिबल है और इसी वजह से दुनिया का हर मैप सच भी है और झूठ भी। अब एंट्री होती है एक आदमी की, जिसने शायद हिस्ट्री की सबसे इन्फ्लुएंशियल ड्राइंग बनाई। साल था 1569। यूरोप एक नए दौर में एंटर कर रहा था। शिप्स नए कॉन्टिनेंट्स ढूंढ रहे थे, ट्रेड रूट्स बन रहे थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, समंदर में डायरेक्शन कैसे मेंटेन करें। तब आए गेरार्डस मैर्केटर, एक ब्रिलियंट कार्टोग्राफर और मैथमेटिशियन। मैर्केटर ने एक नया वर्ल्ड मैप डिजाइन किया, ऐसा मैप जिसमें कंपास की एक फिक्स डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जहाज रिलेटिवली आसानी से रूट प्लान कर सकते थे। यह मैप सेलर्स के लिए रिवॉल्यूशनरी था। ट्रेड तेज हुआ, एक्सप्लोरेशन बढ़ी, यूरोपियन एम्पायर्स एक्सपैंड होने लगे और धीरे धीरे मैर्केटर प्रोजेक्शन दुनिया का सबसे फेमस मैप बन गया। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। मैर्केटर ने अपना मैप कभी स्कूल के बच्चों को जियोग्राफी पढ़ाने के लिए नहीं बनाया था। उसका पर्पस नेविगेशन था, सिर्फ नेविगेशन। और फिर भी अगले 400 साल तक इसी मैप ने क्लासरूम की दीवारों पर जगह बना। एक नेविगेशन टूल एजुकेशन का स्टैंडर्ड बन गया और यहीं से एक इल्यूजन शुरू हुआ जिसे हमने कभी नोटिस ही नहीं किया। तो अब मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, सिर्फ 10 सेकेंड। अफ्रीका एंड ग्रीनलैंड, इन दोनों में से कौन बड़ा है? ग्रीनलैंड या अफ्रीका? ज्यादातर लोग कहेंगे दोनों ऑलमोस्ट सेम है। कुछ लोग कहेंगे ग्रीनलैंड थोड़ा बड़ा है, लेकिन सच, ग्रीनलैंड का एरिया है लगभग 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स और अफ्रीका 3 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर्स से भी ज्यादा। मतलब अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना ज्यादा बड़ा है। अब जरा रशिया को देखिए। मैप्स पर ऐसा लगता है जैसे रशिया पूरी दुनिया का आधा हिस्सा कवर कर रहा हो। वैसे रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन मैर्केटर प्रोजेक्शन उससे उसकी असल साइज से भी ज्यादा बड़ा दिखाती है। क्यों? क्योंकि रशिया का बहुत बड़ा हिस्सा आर्कटिक के पास है, यानी नॉर्थ पोल के करीब है। और मैर्केटर प्रोजेक्शन में जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ बढ़ते हो, लैंड मास उतना ही ज्यादा स्ट्रेच होता चला जाता है। इसलिए रशिया मैप पर रियलिटी से कहीं ज्यादा बड़ा दिखता है। मतलब रशिया बड़ा जरूर है, लेकिन मैप उसे और भी बड़ा बना देते हैं। अब बात करते हैं अंटार्कटिका की। मैर्केटर प्रोजेक्शन में अंटार्कटिका मैप के नीचे एक जाइंट व्हाइट कॉन्टिनेंट जैसा दिखता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे वो अफ्रीका या साउथ अमेरिका जितना या उनसे भी बड़ा हो। लेकिन असल में प्रॉब्लम अंटार्कटिका के साइज की नहीं, प्रोजेक्शन की है। क्योंकि अंटार्कटिका साउथ पोल के बिल्कुल पास है और मैर्केटर प्रोजेक्शन पोल्स के पास पहुंचते पहुंचते लैंड को इतना स्ट्रेच कर देती है
कि अंटार्कटिका की शेप और एपरेंट साइज दोनों ही ड्रामेटिकली डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। इसी वजह से कई क्लासरूम मैप्स अंटार्कटिका को उसकी रियलिटी से काफी अलग दिखाते हैं। लेकिन 1973 में कुछ ऐसा हुआ जिसे जियोग्राफर्स हमेशा याद रखते हैं। मैर्केटर के मैप को लगभग 400 साल हो चुके थे। पूरी दुनिया के स्कूल्स में वही मैप पढ़ाए जा रहे थे। लोग उसे क्वेश्चन ही नहीं करते थे। और तब एक आदमी खड़ा हुआ। उसका नाम था आर्नो पीटर्स। प्रोफेशनली वो कार्टोग्राफर भी नहीं था, वो एक जर्मन हिस्टोरियन था। लेकिन उसने दुनिया के सामने एक ऐसा सवाल रख दिया जिसने ज्योग्राफी की दुनिया हिला डाली। पीटर्स ने कहा, प्रॉब्लम मैप में नहीं, प्रॉब्लम उस नजरिए में है जिसे हम दुनिया को देखते हैं। उसका मानना था मैर्केटर प्रोजेक्शन ने यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को विजुअल इंपॉर्टेंस दी और इक्वेटर के पास के देशों जैसे अफ्रीका और साउथ अमेरिका को उनकी असल साइज से छोटा दिखाया। उसने एक नया मैप इंट्रोड्यूस किया जिसे आज हम पीटर्स प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। इसी प्रोजेक्शन में कंट्रीज के एरिया को ज्यादा एक्यूरेटली प्रिजर्व करने की कोशिश की गई। और जब लोगों ने पहली बार उस मैप को देखा तो उनके होश उड़ गए। अफ्रीका एकदम अलग दिख रहा था, साउथ अमेरिका एक्सपेक्टेशन से काफी बड़ा और यूरोप पहले से छोटा। दुनिया जैसी बदल सी गई हो। मगर एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ने 140 साल पहले एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था जिसने दुनिया के हर मैप का झूठ पकड़ लिया। उसका नाम था निकोलस ऑगस्टे टीसॉट। ना सैटेलाइट्स, ना कंप्यूटर्स, ना एआई, सिर्फ मैथमेटिक्स। टीसॉट ने एक ब्रिलियंट आइडिया दिया। उसने इमेजिन किया कि अर्थ के हर पॉइंट पर एक छोटा सा परफेक्ट सर्कल बना दिया जाए। अब उस सर्कल को हर प्रोजेक्शन पर देखो। अगर मैप सच बोल रहा होगा तो सर्कल सर्कल ही रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। कहीं सर्कल ओवल बन गया, कहीं लंबा, कहीं टेढ़ा और पोल्स के पास वो ऑलमोस्ट टूट गया। यही नहीं, टीसॉट्स इंडिक्रेटिक्स, ये सर्कल्स मैप का लाई डिटेक्टर है। ये बताते हैं कि डिस्टॉर्शन एग्जैक्टली कहां और कितना हो रहा है। मतलब साइंस ने प्रूफ कर दिया कि दुनिया का हर फ्लैट मैप कहीं ना कहीं रियलिटी को बदल रहा है। लेकिन क्या पीटर्स ने मैर्केटर को गलत प्रूफ कर दिया? जवाब है नहीं। और यहीं पर कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। कई जियोग्राफर्स ने पीटर्स की क्रिटिसिज्म की। उन्होंने कहा, एरिया सही दिख रहा है लेकिन शेप्स डिस्टॉर्ट हो गए। मतलब मैर्केटर शेप बचाता था, पीटर्स एरिया बचाता था। दोनों कुछ जीतते थे और दोनों कुछ हारते थे। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझना चाहिए। दुनिया का कोई भी वर्ल्ड मैप परफेक्ट नहीं है। हर प्रोजेक्शन एक कॉम्प्रोमाइज है और हर कॉम्प्रोमाइज एक चॉइस है। और अब इस कहानी में मैं आपसे कुछ ऐसा शेयर करने जा रहा हूं जिसे जानना और समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप मैप पर जो पतली पतली लाइंस देखते हो, उनमें से बहुत सी नेचर ने नहीं बनाई, इंसान ने बनाई है। रूलर्स से, पेन से, कॉन्फ्रेंस टेबल पर, कभी जंग के बाद, कभी एग्रीमेंट्स के बाद और कभी कॉलोनियल ऑफिसेस में बैठकर एक लाइन खींच दी गई और उस लाइन के इस तरफ एक देश, उस तरफ दूसरा। कभी कभी एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग अलग कंट्रीज में बांट दिए गए। कभी एक ही ट्राइब 3 अलग बॉर्डर्स में। इसलिए अफ्रीका के कई बॉर्डर्स आज भी ऑलमोस्ट सीधी लाइंस जैसे दिखते हैं, क्योंकि वो माउंटेन्स या रिवर्स फॉलो करके नहीं, कॉलोनियल एग्रीमेंट्स से बनाए गए हैं। मैप्स ने सिर्फ बॉर्डर रिकॉर्ड नहीं किए, कई बार बॉर्डर्स क्रिएट भी किए और उनका असर आज तक चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर अर्थ सिर्फ एक ही है तो दुनिया में एक ही ऑफिशियल वर्ल्ड मैप क्यों नहीं? रीजन है डिस्प्यूटेड टेरिटरीज। जब 2 या उससे ज्यादा कंट्रीज किसी एक रीजन पर अपना लीगल या हिस्टोरिकल क्लेम करती है तो हर कंट्रीज अपने ऑफिशियल मैप्स में उस टेरिटरी को अपने क्लेम के हिसाब से दिखाती है। इसका मतलब यह नहीं कि जियोग्राफी बदल गई, बल्कि हर देश अपनी ऑफिशियल पोजीशन दिखा रहा होता है। इसीलिए एक ही जगह अलग अलग कंट्रीज के मैप्स में थोड़ी अलग नजर आ सकती है। और यही वजह है कि मैप्स सिर्फ जियोग्राफी की किताब नहीं, वो डिप्लोमेसी, लॉ और नेशनल पॉलिसी का भी हिस्सा होते हैं। एक सिंपल सी लाइन कभी कभी सिर्फ बॉर्डर नहीं होती, बल्कि एक देश की
ऑफिशियल पोजीशन होती है। मगर अब तक हम पेपर मैप्स की बात कर रहे थे, लेकिन आज के जमाने में कौन एटलास यूज करता है? हम सबके पॉकेट में एक मैप है, गूगल मैप्स, और उससे दुनिया का सबसे एडवांस्ड डिजिटल मैप माना जाता है। तो क्या वो फाइनली परफेक्ट है? जवाब है नहीं। और इसका रीजन टेक्नोलॉजी नहीं, पॉलिटिक्स है। गूगल मैप्स का काम सिर्फ रोड्स दिखाना नहीं, उसे हर देश के लोकल लॉज का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसी वजह से कुछ डिस्प्यूटेड रीजन्स हर यूजर को एक जैसे नहीं दिखते। एग्जाम्पल के लिए, अगर दो कंट्रीज किसी टेरिटरी पर अलग अलग लीगल क्लेम्स रखती हैं, तो कुछ केसेस में गूगल उन क्लेम्स को लोकल रेगुलेशंस के हिसाब से डिस्प्ले करता है। मतलब दिल्ली में बैठा हुआ एक यूजर और किसी दूसरे देश में बैठा हुआ यूजर कभी कभी एक ही जगह को थोड़ा अलग तरीके से देख सकते हैं। रियलिटी एक ही है, लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन बदल सकती है। और शायद ये डिजिटल दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। सोचिए, अगर दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट मैथमेटिशियंस 500 साल से एक परफेक्ट वर्ल्ड मैप नहीं बना पाए, तो क्या ये सिर्फ उनकी लिमिटेशन थी या मैथमेटिक्स की? 2016 में जापान के एक आर्किटेक्ट ने सोचा, क्या डिस्टॉर्शन को इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है? इसी एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑर्थोग्राफ प्रोजेक्शन। इस मैप का आइडिया ये था कि किसी एक कॉन्टिनेंट को बहुत ज्यादा और किसी दूसरे को बहुत कम डिस्टॉर्ट ना किया जाए। रिजल्ट, दुनिया पहले से काफी बैलेंस दिखी। इस इनोवेटिव प्रोजेक्शन को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिली, लेकिन एक प्रॉब्लम फिर भी रह गई। ये भी परफेक्ट नहीं था और शायद कभी होगा भी नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम मैप की नहीं, अर्थ की शेप की है। तो क्या मैप्स झूठ बोलते हैं? शायद नहीं। मैप्स झूठ बोलने के लिए नहीं बने। वो एक इम्पॉसिबल प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, लेकिन हर सॉल्यूशन एक कॉम्प्रोमाइज लेकर आता है और हर कॉम्प्रोमाइज एक कहानी सुनाता है। मैर्केटर की कहानी नेविगेशन की थी, पीटर्स की कहानी फेयर रिप्रेजेंटेशन की थी, मॉडर्न डिजिटल मैप्स की कहानी लॉ और डिप्लोमेसी की थी, और मैथमेटिक्स की कहानी ये थी कि परफेक्शन मुमकिन ही नहीं। इसलिए अगली बार जब आप किसी मैप को देखो, तो सिर्फ ये मत सोचना कि दुनिया कैसी दिखती है, ये भी सोचना ये दुनिया इस तरह क्यों दिखाई गई है। क्योंकि कभी कभी सबसे डेंजरस झूठ वो नहीं होता जो बोला जाता है, बल्कि वो होता है जिसे हम बिना सवाल किए सच मान लेते हैं। अगर आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो कुछ और भी खास होगा मेरे चैनल झकास पर।